आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे कुलावती माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गीता का 7 चैप्टर चल रहा है, इसमें आज श्लोका नंबर 58 आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय। श्लोका नंबर 58, चैप्टर नंबर 2। यदा संहारते चयं कूर्मो कूर्मो कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यास् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से इस प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पर्पट में हमको अच्छे से समझाते हैं कि टॉर्टोइस का एग्जाम्पल देते हुए कि किस तरह से एक डिवोटी जो है वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल है जो हमको समझना है, और एक दूसरी चीज है कि जिसको मैंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोका, जो नियम आग्रह वाला जो श्लोका है, उससे कनेक्ट किया था कि ऐसा भी नहीं है, नियम आग्रह एक है और एक है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह मतलब कि हम ऐसे नियमों को पालन करने में लग जाते हैं जो एक्चुअली हमें भक्ति में हेल्प करेगा नहीं। और नियम आग्रह का मतलब होता है कि हम भक्ति में जो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो डूज एंड डोंट्स है, हम उसको फॉलो नहीं करके सोचते हैं कि हम कृष्ण की सेवा, हमको तो कृष्ण बिना रूल्स के ही मिल जाएंगे। तो वैसे एक्चुअली हम सहजिया बन जाते हैं वैसा करने से। और इसका जो विपरीत है, जैसे मैंने कहा कि हाँ, नियमों को हम इतने ज्यादा नियमों के प्रति ये हो जाते हैं कि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भक्ति में हमें हेल्प करेगा कि नहीं। तो ये दोनों चीज हमको इम्पोर्टेंट हमें याद रखना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जैसे एक कछुआ होता है जो वो अपने इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है जब उसका भक्ति में जब उसको एक्चुअली जब उसको तो इस तरह से भक्ति में भी हम अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को उतना भी, एक तरह से कह सकते हैं, हमें टॉर्चर भी नहीं करना चाहिए अपने आप को, कि जैसे कि हम सेवा ही ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे अभी अभी बहुत लोग अभी अभी हम सब परिक्रमा में जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो वहां स्टे करेंगे, बहुत है जो बिना स्लीपर्स का चलेंगे। पर अगर हमें कुछ हेल्थ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हमको ये नहीं सोचना है कि हम मतलब जस्ट बिकॉज सब कोई कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम फिर परिक्रमा ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें वी शुड हैव दैट इंटेलिजेंस जो कि हमें भगवान ही प्रदान करते हैं, कि जिससे कि हमें ये पता चले कि किस तरह से हम युक्त वैराग्य को सही मायने में भक्ति में लगा सकते हैं। और इन दी ऑपोजिट सेंस, इंद्रियों को यूज ही नहीं करना, उसको हम ऑब्वियसली फल्गु वैराग्य कहते हैं, और वो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक में इम्पोर्टेंस इसी चीज का है। प्रभुपाद ने यहाँ पे ये कहा है कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने से वे शांत नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे आग में मक्खन की आहुति देने से आग बुझती नहीं, बल्कि इससे आग और भी तेज हो जाती है। एंड अनदर थिंग, प्रभुपाद ने यहाँ पे वो स्नेक वाला एग्जाम्पल दिया है। स्नेक, सांप जो है, उसकी जो एक एक जो सपेरा होता है, उसको पता होता है कि हम उस सांप को कैसे चार्म कर सकते हैं, उस सांप को हम कैसे बस में लेकर आ सकते हैं। वैसे ही एक भक्त जो होता है, वो जो इंद्रियां है वो सांप की तरह है। और एक डिवोटी को पता होता है कि किस तरह से उसको उसको कंट्रोल करना है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगी।
और मैंने ये प्रिपेयर किया था। तो बहुत यहाँ पे आवाज भी हो रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा बहुत आवाज हो रहा है, तो सॉरी। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने बताया। माता जी एक बार नियम आग्रह और नियम आग्रह, ये दोनों को एक बार और डिफाइन कर दीजिए ना प्लीज। नियम आग्रह मतलब एक है नियम आग्रह और एक है अग्रह। आग्रह का मतलब हुआ आग्रह करना है, बहुत ज्यादा उन सब नियमों का पालन करना जो हमें भक्ति में हेल्प करेगा नहीं। और अग्रह का मतलब होता है कि उन नियमों का पालन भी नहीं करना, मतलब नेग्लेक्ट करना उन नियमों को। उसमें आग्रह नहीं है, अग्रह है। उसका मतलब हुआ कि हम उन नियमों को भी फॉलो नहीं करेंगे जो हमको भक्ति में एक्चुअली हेल्प करेगा। तो उससे हम सहजिया बन जाते हैं। जो जैसे 4 नियम और 16 माला, ये तो हमको करना ही होगा, क्योंकि इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कुछ ज्ञान कर्मकांडी के जो रूल्स है, उसको उतना ज्यादा हमको आग्रह नहीं करना है, मतलब इंसिस्ट नहीं करना है उन सबको फॉलो करने में। तो वो है नियम आग्रह, और ये होता है नियम आग्रह, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जैसे एक्सप्लेन किया है। जी माता जी, हरी हरी बोल। मतलब जैसे हम लोग पुराने समय में यज्ञ वगैरह करते थे, अब इस कलयुग में उसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर बताया माता जी। थैंक यू।